So, dear students, today we will discuss about the application of पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट क्लास में हमने एक एप्लीकेशन की थी जिसके अंदर हमने डायोड एज ए रेक्टिफायर को स्टडी किया था, और आज हम जो अदर एप्लीकेशन है लाइक वोल्टेज रेगुलेटर, हम डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सेल। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर आज हमने डिस्कस करना है। तो जीनर डायोड फर्स्ट वी विल डिस्कस कि जीनर डायोड होता क्या है। तो जीनर डायोड को समझने के लिए पहले हमको जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड की हमने फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी। So this is forward voltage, this is reverse voltage. Here we have forward current and this is reverse current. And in case of forward bias, the characteristics is like this. And in case of reverse bias, this is the characteristics. So this is the voltage. This is called breakdown voltage. Breakdown voltage. So अगर इस ब्रेक डाउन वोल्टेज का कंसेप्ट आपको क्लियर है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द जीनर डायोड। देखो रिवर्स बायस में होता क्या है, जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो पीएन जंक्शन में पी को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन आपका वाइड होता जाएगा। और इधर हमने स्टडी किया था कि जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज की जितनी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। तो जब हम वोल्टेज रिवर्स बायस में जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देन हमने वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने से जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस E is equal to Q into B, that is equal to E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एंड B is the applied potential। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम गेन एनर्जी। और बिनो की एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस से बाइंड होते हैं। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एटम, दिस बिकम वीक एंड बॉन्ड विल बी ब्रेकन। और अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री एंड दे हैव एनर्जी टू क्रॉस द बैरियर। क्रॉस द बैरियर मीन्स कि अगर हम बैंड थ्योरी में देखें तो बैंड में हमारे पास दो तरह के बैंड हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और अगर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। और अगर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो लार्ज एकदम से करंट जो है, देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन करंट। और अगर एकदम से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो and this happen at a particular voltage, and this voltage in case of silicon, this voltage if we consider this is equal to 10 volt, अगर ये 10 वोल्ट के आसपास है, अगर हम सिलिकॉन के केस में कंसीडर करें कि ये 10 वोल्ट के आसपास है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। बट एक और भी फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड एवलांचे। एवलांचे अक्सर ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, उस केस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एवलांचे। बट अगर हम एवलांचे और जीनर के बारे में कहें तो जीनर इफेक्ट और जीनर ब्रेकडाउन इज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटेड बिफोर द एवलांचे। सो इसको हम एवलांचे की बजाय ज्यादातर हम इसको जीनर ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। एंड द डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल कॉल्ड जीनर इफेक्ट इज कॉल्ड जीनर डायोड। तो जीनर डायोड हमारा एक सिंपल डायोड ही होता है लाइक दिस, एंड दिस इज द सिंबल फॉर जीनर डायोड। तो ये जो सिंबल है, अगर हम एक सिंपल डायोड की बात करें तो सिंपल डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, but a zener diode is represented by this one. This is p type and this is n type, and
This is heavily doped diode using in reverse bias condition. कि हैवीली डायोड है, हमने पी टाइप और एन टाइप में लिए है, वो बहुत ही ज्यादा हैवीली डायोड होते हैं, हैवीली डोप्ड होते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा हाईली डोप्ड होंगे तो जब हम दोनों को कॉन्टेक्ट में रखेंगे, पी टाइप और एन टाइप मेटेरियल को कॉन्टेक्ट में रखेंगे, तो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर क्रॉस द बाउंड्री और डिप्लीशन रीजन होगा। बहुत जल्दी ही हमारी जो वोल्टेज है पीछे से बैटरी है वो बहुत जल्दी ही 0.3 पॉइंट वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगी। तो इन ए वेरी स्मॉल रीजन हमारी जो विड्थ होगी, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड दिस इज द necessary condition or important condition required for the Zener diode. So in case of Zener diode, this is simply doped and this is highly doped diode using in a reverse bias condition. And if this heavily doped Zener diode used in a reverse bias condition, then this can be used as a voltage regulator. So in order to understand the working of voltage regulator, first we draw a circuit showing how this Zener diode is connected in a circuit so that it works as a Zener diode or as a so it works as a voltage regulator. अब वोल्टेज रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट तो आप समझते होंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमारे घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर काम करते हैं, उसके अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर कैपेसिटर है उनकी एक अपर लिमिट होती है, और अगर हमारे इनपुट वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन है या सेम वोल्टेज स्टेबलाइजर है, सेम पावर सोर्स है हमारे पास, उसको कभी तो हम यूज कर रहे हैं एक ऐसे एपरेटस के लिए जिसके अंदर वोल्टेज कितनी है 10, जिसके अंदर वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितनी है 10 वोल्ट है, और या फिर उसका जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड का मतलब एक ही स्विच के ऊपर कभी तो हम एक ऐसा लोड लगा रहे हैं जिसकी लोड वैल्यू क्या है 100 ओम है, दोबारा लगा रहे हैं, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं उसकी लोड वैल्यू क्या है 200 है। तो सेम अगर हम लोड को चेंज करें तो हमारी आउटपुट है वो स्टेबल रहनी चाहिए। और इसी तरह अगर इनपुट देयर इज ए वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज, लाइक इफ देयर इज एन फ्लक्चुएशन इन द इनपुट वोल्टेज अक्रॉस ए devices, then devices should work safely, and for this purpose we require a device which remove the fluctuation of the इनपुट सिग्नल, इनपुट जो इनपुट होते हैं उसकी जो फ्लक्चुएशन है उसको क्या कर सके, रोक सके, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम सर्किट डायग्राम में अगर बनाते हैं, सर्किट डायग्राम से हम उसको इजीली एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं एक अपने इनपुट सिग्नल से, दिस इज अनरेगुलेटेड सप्लाई, ये जो है दिस इज अनरेगुलेटेड सप्लाई। सप्लाई मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी फ्लक्चुएशन है वो मान लो कि यहाँ पर हमने जो सोर्स सप्लाई कर रखा है वो 250 वोल्ट का सोर्स सप्लाई कर रखा है, और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो 220 टू 270 वोल्ट के आसपास है। तो दिस इज अनफ्लक्चुएटेड अनरेगुलेटेड सोर्स है। किसी भी डायोड को अगर हमने कनेक्ट करना है, वी कंसीडर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, हमने कंसीडर किया ये पॉजिटिव है, और अगर हमने रिवर्स वाइस में अप्लाई करना है तो ये इसको हम पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे थ्रू ए रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस आर के क्रॉस, इसको हम सीरीज में आर के साथ, ये स्मॉल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। हमेशा कभी भी डायोड को, ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली हम वोल्टेज सोर्स के साथ में नहीं कनेक्ट करते हैं, उसके लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोटेक्ट द डिवाइस। जो भी हमारे ट्रांजिस्टर और डायोड हैं इनको डायरेक्टली हम सप्लाई से नहीं करते, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कभी भी आप सर्किट देखेंगे सप्लाई के साथ में, किसी भी डिवाइस के साथ में, तो हमेशा एक स्मॉल रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा। एंड देन हियर वी हैव ए लोड रेजिस्टेंस, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट लेनी है। एंड this here we have, okay, sorry, so here we have load resistance, this is positive and this is negative. So here we have Zener diode and this is load resistance, and here we have output, यहाँ पर हमने आउटपुट को कनेक्ट किया है। तो ये दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस इज Zener diode, एंड इधर से इफ देयर इज ए करंट I, and if this is current I
and here the current is divided into two part. One is this is IRL and this is IZ, and sum of these two current is equal to this one. I is equal to IZ प्लस में IRL. तो यहाँ पर जो भी करंट आ रहा है दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. One part is going through this RL and one part is given through IZ, and the sum of these two current is equal to this one. And here if we consider the output, so output is equal to this is IRL and RL. Okay, so this is IRL जो करंट यहाँ से पास कर रहा है, and this is resistance R. V is equal to IR, so here this is equal to V naught. If we consider this is the input voltage, this is time and this is VI. So if this is the input voltage is continuously goes on increasing. इसके अंदर फ्लक्चुएशन भी हो सकती है. हमारे यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे आउटपुट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए. हमारा जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल शुड बी लाइक दिस. इसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए. तो अगर हम डायोड को यूज करते हैं इस लाइक दिस, डायोड को इस तरह से यूज करते हैं, तो हमारी जो फ्लक्चुएशन है वो फ्री ऑफ दी फ्लक्चुएशन होगी. इसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी. इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, हियर वी हैव टू सिनेरियो, दो सिनेरियो है हमारे पास कि क्या हमने डिवाइस को चेंज किया. अगर मैं डिवाइस को चेंज करूंगा तो लोड रेजिस्टेंस मेरा चेंज हो जाएगा, तो मेरी आउटपुट वेरी करेगी. दूसरा, अगर ये अनरेगुलेटेड सप्लाई है तो यहां पर भी जो इनपुट है, इनपुट क्या होगी? चेंज होगी. अगर यहां पर इनपुट चेंज होगी तो यहां पर भी आउटपुट भी क्या होगी? चेंज होगी. तो हाउ इन बोथ दीज केसेस दिस IZ प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड करता है, इस चीज को हमने समझना है. तो पहले हम लेते हैं लोड का केस. इन केस ऑफ लोड का मतलब कि इफ लोड इज चेंजिंग, अगर लोड चेंज कर रहा है कि मींस अगर यहां पर RL है, अगर मैं इस RL को इंक्रीज करूंगा, तो वी नो ए करंट इज डिवाइडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट क्या हो जाएगा? करंट कम फ्लो करेगा. तो हेयर जो करंट I, इसके अक्रॉस जो करंट है दिस I इज इक्वल टू IZ प्लस IR. सो इफ दिस Z इज इंक्रीजिंग, अगर ये Z इंक्रीज होगा, इफ दिस लोड इज इंक्रीजिंग, अगर ये लोड इंक्रीज होगा तो ये जो करंट है इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लोड इंक्रीज होगा, करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो अगर लोड इंक्रीज होगा, करंट कम हो जाएगा, तो आउटपुट क्या रहेगी? सेम रहेगी. और कन्वर्सली अगर मैं इस लोड को कम करता हूं, अगर मेरा लोड डिक्रीज होगा तो यहां पर जो करंट है, करंट इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट दिस आउटपुट ऑलवेज रिमेन सेम. तो आउटपुट बिकम कांस्टेंट, और अगर आउटपुट कांस्टेंट रहती है तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज बिहेव लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर. अब वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं वो एक फिक्स वोल्टेज पे काम करते हैं. जो भी अगर आपने आउटपुट 10 वोल्ट लेनी है, 20 वोल्ट लेनी है या 30 वोल्ट लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ये जो RL है उसको सिलेक्ट करेंगे. दिस इज द फर्स्ट केस. सो दिस जीनर डायोड मींस अगर यहाँ पर करंट कम होता है तो मोस्ट ऑफ द करंट इज पासिस थ्रू दिस डायोड. आपने देखा पिछले हमने अभी जो करेक्टरिस्टिक्स की थी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक करंट क्या है, 10 वोल्ट, 10 एम्पियर भी, 20 एम्पियर भी, 30 एम्पियर भी करंट फ्लो कर जाएगा सेम वोल्टेज पर. और वो वोल्टेज किसकी इक्वल होगी? वो वोल्टेज इक्वल होगी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, बोथ दिस डायोड एंड दिस रेजिस्टर आर इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो जो यहाँ पर वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ पर होगी. तो एट द सेम वोल्टेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन पास थ्रू दिस डायोड. तो डायोड का जो वो वोल्टेज है दैट शुड नॉट बी लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से स्मॉल नहीं होना चाहिए. तो अगर हमको जिन्हें डायोड की वोल्टेज पता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पता है, तो वी कैन select this RL in such a way that the voltage across this resistance remain constant and the current passing through this diode is greater than the breakdown voltage, or voltage across this diode is greater than the breakdown voltage. In this case
this circuit, this diode can be act as a voltage regulator. The second scenario is if there is a fluctuation in the input signal. If there is a fluctuation in the input signal, तो यहां पर अगर करंट इंक्रीज होता है, यहां पर करंट इंक्रीज होगा, तो यहां पर करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. यहां पर करंट डिक्रीज होगा बिकॉज जो भी करंट इंक्रीज हो रहा है, तो हेयर वी हैव वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस वन. और अगर वोल्टेज इनपुट सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन जो है वो कांस्टेंट रहेगी एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी. और अगर वो इंक्रीज करती है